गुड मॉर्निंग बच्चों। ये मेरा साइज 7 या 8वां वीडियो है। इंटरमीडिएट 2026 के ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम बार बार शॉर्ट वीडियो में डाल रहे हैं। इसका आप लाभ उठाइए। एक हेलो एल्केन हेलो एरीन लेसन, उस लेसन में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी पूछी जाती है जो नाम है सैट-जैव नियम। सैट-जैव नियम बच्चों, ये आपने अपने शिक्षकों द्वारा इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है या ये तैयार है? मैं इसको सरल से सरल करके आपको समझाने का प्रयास करूँ। क्या है सैट-जैव नियम? मैं इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूँ। निराकरण अभिक्रिया से, निराकरण अभिक्रिया से, निराकरण अभिक्रिया, देखो अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। निराकरण, विलोपन, योगात्मक, प्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन। तो निराकरण अभिक्रिया से कार्बनिक यौगिक को, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक को निराकरित अभिकर्मक, निराकरित अभिकर्मक, निराकरित अभिकर्मक, निराकरित अभिकर्मक के प्रभाव से, के प्रभाव से, प्रभाव, निराकरित अभिकर्मक के प्रभाव से बनने वाली एल्कीनों, बनने वाली एल्कीनों में प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद होते हैं। मुख्य उत्पाद होती है। बच्चों बस केवल इतना आपको लिखना है, इतना नियम है। निराकरण अभिक्रिया से कार्बनिक यौगिक को निराकरित अभिकर्मक के प्रभाव से, निराकरित अभिकर्मक अभी बताएं, निराकरित अभिकर्मक के प्रभाव से बनने वाली एल्कीनों में प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है। सैट-जैव नियम कहलाता है। सैट-जैव नियम कहलाता है। बच्चों बोर्ड पर हो सकता है कि हमारी राइटिंग आपको समझ में ना आए, इसलिए हम बोलते भी जाते हैं। बोलने के बाद भी आप इसको लिख सकते हो। अब इसका समीकरण क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Br CH3, ये मैंने लिख दिया है। ये कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है? सबको मालूम है। ये है ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन क्या है? ब्रोमोब्यूटेन। अगर ब्रोमोब्यूटेन कहा जाए तो इसको हम 2-ब्रोमोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। अब 2-ब्रोमोब्यूटेन की निराकरित अभिकर्मक KOH की उपस्थिति में इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इससे एक H निकल गया और ये ब्यूटीन 2 में चेंज हो गया। ब्यूटीन 2 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 1। ये लगभग 80% के रूप में, ये 20% के रूप में, ये मुख्य उत्पाद। तो ये इस तरीके से आप सैट-जैव नियम को लिखेंगे। आपको आसानी से टिप्पणी के 2 नंबर आपको हासिल हो जाने हैं। सेकेंड टॉपिक इसी लेसन का एक और हम टॉपिक आपको इसी शॉर्ट वीडियो में दे रहे हैं। हुन्स-डीकर अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी, एग्जाम बिल्कुल नियरेस्ट है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया
कोई हम नया नहीं पढ़ा रहे हैं, सब आपके ही टॉपिक्स में ही है, केवल आपको पढ़ने से मॉडिफाइड होंगे और आपको ये अपक्रिया आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या अपक्रिया है, देखिए ध्यान से। मोनोकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक समूह का होता है सिंगल बॉन्ड COOH। ये जो समूह है ये कार्बोक्सिलिक समूह है या कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, किस लवण को, सिल्वर लवण को CCl4 विलायक के बने मिश्रण में ब्रोमीन गैस प्रवाहित करने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो यह क्रिया, तो बच्चों यह क्रिया हुंस-डीकर कहलाती है। हुंस-डीकर कहलाती है। बच्चों कितना सरल डेफिनेशन। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को जब हम CCl4 विलायक की उपस्थिति में बने मिश्रण में ब्रोमीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। अब इसका समीकरण देखें, बगैर समीकरण के कोई भी डिफिनेशन का कोई उपयोग नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यही बात है कि जब तक आप समीकरण नहीं देंगे, समीकरण क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण CH3COOAG। बच्चों कहीं कहीं पर RCOOAG भी लिखा होगा, R माने एल्किन समूह। यहाँ पर हम एल्किन समूह ऑलरेडी आपको उदाहरण में प्ले कर रहे हैं कि मेथिल समूह है। मेथिल समूह को हम ले रहे हैं CH3COOAG, इसका नाम क्या है, सिल्वर एसीटेट। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है प्लस Br2 से क्रिया करा दी, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, गर्म कर दिया तो बन क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस AgBr प्लस CO2, ब्रोमो मेथेन सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये ब्रोमीन। ये दो महत्वपूर्ण टिप्पणी बच्चों आपने देखी हुंस-डीकर अपक्रिया, शायद आपको समझ में आ गई होगी। बाकी